हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? बस चार ऑप्शन है। ए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है इंडिया का, उसको। बी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। सी है द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या फिर डी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा आंसर क्या है? बी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट करती है। आगे चलते हैं अब हम। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट। तो ये जो चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि बाकी सारे करेक्ट है, बस एक करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला देखते हैं हम। द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर। तो ये सही है। जो राज्यसभा होती है वो मनी मैटर्स में पावरलेस होती है, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी मैटर्स में। दूसरा है मनी बिल्स ओरिजिनेट इन राज्यसभा। ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। सी देख लेते हैं, सी और डी ये सही ऑप्शन होंगे हम। द राज्यसभा हैज़ टू पास बिल्स विद इन 14 days आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लोकसभा। ये भी सही है कि जो राज्यसभा है उसको 14 दिन के अंदर अंदर बिल पास करना होता है लोकसभा के पास करने के बाद। ठीक है। और डी है द राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विद सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा। ये भी सही है कि जो राज्यसभा है वो पास या रिटर्न कर सकती है मनी बिल लोकसभा को विद सम रिकमेंडेशन। हमारा आंसर क्या है? मनी बिल ओरिजिनेट इन राज्यसभा। ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। All revenues received by the union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to the। तो कोई भी जो रेवेन्यू आती है, मतलब कोई भी पैसा आता है यूनियन गवर्नमेंट के पास, किस तरीके से? टैक्स से या कोई अदर रिसीट से, गवर्नमेंट बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, तो वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है, किस जगह फिर वो डाल दिया जाता है पैसा? हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कंटिजेंसी फंड होता है इंडिया उसका, उसमें। बी है पब्लिक अकाउंट में, या फिर सी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, या फिर डी डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड में। हमारा आंसर क्या है? सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया जाता है जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। जब जो एनुअल यूनियन बजट होता है, मतलब हर साल जो बजट बनता है, वो लोकसभा द्वारा पास नहीं किया जाता, तो उस केस में क्या होता है? ए, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। जो बजट होता है उसको, उसमें कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा प्रेजेंट किया जाता है। या फिर बी है द बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशन, कि फिर उस बजट को राज्यसभा के पास दे दिया जाता है कोई सजेशन के लिए। या फिर सी है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हम रिजाइन करने के लिए कह देते हैं। या फिर डी है द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन सबमिट कर देता है। तो हमारा आंसर क्या है? डी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन सबमिट कर देता है अगर यूनियन बजट लोकसभा में पास नहीं होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? पहला है लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years। जो लोकसभा है वो 5 साल से पहले डिसॉल्व की जा सकती है। बी है लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ओनली अप टू 6 years, कि जो लोकसभा है वो सिर्फ 6 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। सी है लोकसभा इज नेवर डिसॉल्व बिफोर 5 years, कि जो लोकसभा है वो 5 साल से पहले डिसॉल्व नहीं की जा सकती है। या फिर डी है ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोकसभा के सारे मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ए, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व की जा सकती है 5 साल से पहले। तो इसमें से इन चारों स्टेटमेंट से सही कौन सा है कि जो लोकसभा है वो 5 साल से पहले डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इफ द राज्यसभा रिजेक्ट्स अ मनी बिल, अगर राज्यसभा कोई मनी बिल को रिजेक्ट कर देती है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो उस केस में इन चारों में से कौन सा सही है? पहला है लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन, कि लोकसभा चाहे
तो वो उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। बी है लोकसभा मे नॉट कंसिडर इट एट ऑल, कि लोकसभा चाहे तो जो राज्यसभा ने करा है, रिजेक्ट किया है, उसको बिल्कुल ही कंसिडर ना करे। सी है प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट सेशन फॉर पासिंग ऑफ द बिल, जो प्रेसिडेंट है वो फिर एक जॉइंट सेशन बुला सकता है जिसमें कि दोनों हाउसेस की मीटिंग होगी और उसके अंदर बिल पास होगा। या फिर डी है बिल इज सेंड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, कि बिल को दोबारा देखने के लिए भेजा जाता है। हमारा आंसर क्या है? लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन, जो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो राज्यसभा ने रिजेक्ट किया है उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। वो किस हिसाब से नॉमिनेट करता है? लेकिन हमारे पास चार ऑप्शन है। देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिस बियरर्स ऑफ कल्चरल सोसाइटीज़, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है एज ऑफिस बियरर्स, यानी कि जब वो ऑफिस में थे किसके? कल्चरल सोसाइटीज़ के। ठीक है। बी है दियर रोल प्लेड इन पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, कि उनका रोल कैसा रहा है पॉलिटिकल सेटअप के कंट्री के पॉलिटिकल सेटअप में। या फिर सी है द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन भेजी है उसके हिसाब से। या फिर डी है देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, कि उनका जो डिस्टिंक्शन है, मतलब उन्होंने जो अच्छा काम किया है किसमें? साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर और सोशल सर्विस में। हमारा आंसर क्या है? देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, कि जो प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है राज्यसभा के, वो किस बेसिस पे करता है? कि उन्होंने जो अच्छा काम किया है साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस की फील्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्लियामेंट में मेंबर्स का वो कौन से सेंसस के बेस पे होता है? वहाँ कितनी की कौन सी स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, कितनी सीट्स मिलेंगी, मतलब कौन सी स्टेट को। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। 1951 के सेंसस पे, 1961 के सेंसस पे, 1971 के सेंसस पे, या फिर 1981 के सेंसस पे। हमारा आंसर क्या है? सी, 1971 के सेंसस के हिसाब से होता है ये चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबॉलिश्ड बट नॉट डिजॉल्व, तो इन चारों में से कौन सा है जिसको हटा, मतलब कि अबॉलिश किया जा सकता है लेकिन डिजॉल्व नहीं। तो कौन सा है हम चारों में से? पहला है राज्यसभा, दूसरा है म्युनिसिपल बॉडीज, तीसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और डी है नन ऑफ दी अबव। हमारा आंसर क्या है? सी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको अबॉलिश तो किया जा सकता है लेकिन डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द राज्यसभा हैज़ अ लाइफ ऑफ, तो जो राज्यसभा है उसकी लाइफ कितनी होती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि राज्यसभा का एक टर्म कितने टाइम का होता है। पहला है 2 साल का, दूसरा है 6 साल का, तीसरा है 7 साल का, या फिर डी है परमानेंसी, यानी सारे टाइम रहता है ये। हमारा आंसर क्या है? डी, परमानेंसी। जो राज्यसभा है उसकी लाइफ क्या परमानेंट है। ठीक है, राज्यसभा हमेशा चलती है। हम आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। द बजट इज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन, तो अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो उस केस में जो बजट है वो पार्लियामेंट के अंदर कब प्रेजेंट किया जाता है? कि कब प्रेजेंट किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है द लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, कि जो फेब्रुवरी होती है उसके लास्ट डे पर। बी है 15th ऑफ मार्च, यानी कि 15 मार्च को किया जाता है। सी है द लास्ट डे ऑफ मार्च, जो मार्च का आखिरी दिन होता है उस दिन किया जाता है बजट पेश। या फिर डी है 1 अप्रैल, कि पहली अप्रैल जो होती है उस दिन किया जाता है। हमारा आंसर क्या है? द लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी, तो फरवरी का जो लास्ट दिन होता है उस दिन जो बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।